ओंकार न्यूज में स्वागत है। शारदीय नवरात्र के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मां सिद्धिदात्री नौवें स्वरूप यानी नौ दुर्गा के अंतिम दिन में। अंतिम दिन में मां भगवती की आराधना से भक्तों को विशेष सिद्धियां प्राप्त की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से वैभव और यश की प्राप्ति होती है और यही अंतिम दिन की पूजा होती है जो मां सिद्धिदात्री की चार भुजाएं हैं। उनकी दाहिनी ओर पहली भुजा में गदा, दूसरी भुजा में चक्र और आसन कमल का फूल का है। उनका एक चरण नीचे की तरफ है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री का तप किया था। तप करने से उनको सिद्धि प्राप्त हुई, देवी का आशीर्वाद मिला। मैं ये जानना चाहता हूं महाराज कि जब भगवान शिव खुद सिद्धिदात्री मां का तप किया और सिद्धियां प्राप्त की और उस रूप में जब सिद्धियां प्राप्त हुई तभी उनको अर्धनारीश्वर का रूप में मिला और सब जानने लगे उनको कि ये अर्धनारीश्वर भगवान है। तो इसकी क्या इसकी जरा विस्तार आप बताएं। जी राजेश जी, माँ सिद्धिदात्री, वैसे मार्कंडेय पुराण के माध्यम से आप जानोगे कि 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दिव्य जानकी माँ, माँ जनक नंदिनी ने भी जो है आशीर्वाद दी थी ना, अष्ट सिद्धि अणिमा गरिमा इत्यादि इत्यादि। तो ये सिद्धियां सिद्धिदात्री के ही हाथों में है। माँ जगत जननी आदि के स्वरूप में आई, अर्थात भक्त लोग जो उनका प्रथम दिवस से लेकर के नवम दिवस पर्यंत जो पूजन अर्चन बंदन करते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री इतनी कृपालु हो अपने स्वरूप में आई कि यदि प्रथम दिवस से अष्टम दिवस तक भक्तों की क्रियाकलाप में कोई गलती भी हो गई हो, पूजा अर्चन बंदन में कोई गलती भी हो गई हो, कोई बात नहीं, यदि नवे दिन हमारे शरणागत हो जाता है तो हम उसके जीवन में सिद्धियां प्रदान कर देंगे। महाराज, यदि बड़े बड़े कोई तांत्रिक प्रक्रिया वाले जो होते हैं ना, वो रात्रि में, ये नवे दिन रात्रि में, नवरात्रि के दिन वो सिद्धियां प्राप्त, हमने लाल वस्त्र बिछा करके बैठ कर, लाल वस्त्र ही धारण भी करते हैं, लाल आसन बिछाते हैं। और माँ को गुड़हल का फूल बड़ी पसंद है। माँ सिद्धिदात्री के गले में यदि गुड़हल का माला बना करके पहनावे और माँ को तिल का भोग लगावे, तिल माँ सिद्धिदात्री को अति पसंद है, तो यदि तिल का भोग लगा करके माँ के श्री चरणों में विराजमान हो करके मीठा पान लगा करके और अर्पण करके जो भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहे भक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धिदात्री यदि प्रसन्न हो जाती हैं और हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्रों की सिद्धियां हो जाती हैं। वही सिद्धिदात्री जो कि भोलेनाथ जी को अर्धनारीश्वर बना दी, ऐसे सिद्धिदात्री माँ के चरणों में नवे दिन जो पूजन कर लेता है, यदि प्रथम दिवस से अष्टम दिवस पर्यंत यदि पूजन अर्चन नहीं भी किया है तो भी उसका पूर्णता नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो शास्त्री जी, एक और चीज जानना चाहेंगे। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री के बाद यह समापन पूजा माना जाता है, नवरात्रा का समापन माना जाता है और इसको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं कि अगर 9 दिन हमारा साधना पूर्ण हुआ तो हमें मोक्ष प्राप्ति हुई। अब इसकी कुछ पूजा विधियां हैं, हवन है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। राजेश जी, जो नवरात्रि में प्रथम दिवस कलश स्थापन करते हैं, जौ बोते हैं और अपने घर में पूजन करते हैं, उनके लिए भी नियम है, और जो ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराते हैं उनके लिए भी नियम है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो घर पे अपने आप ही कलश स्थापन करके पूजन करते हैं, तो बहुत सारे लोग अष्टमी को ही कन्या जी माँ देते हैं। तो जो अष्टमी को कन्या जी माते हैं, वो चाहे तो ब्राह्मण को बुला करके काल रात्रि का यानी रात्रि के समय में माँ जगदम्बिका का पूर्ण हवन करा सकता है। पूर्ण हवन का मतलब कहने का यह है कि प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय, 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती में, 13 अध्याय है, जिस
जिसमें प्रथम है, मध्यम है और उत्तर है। तो प्रथम चैत्र, मध्यम चैत्र, उत्तर चैत्र। प्रथम चैत्र में एक अध्याय है, मध्यम चैत्र में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय है, और उत्तर चैत्र जितना भी है 13, मतलब 13 अध्याय है। इन 13 अध्याय का प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ नियम होते हैं, जैसे पान में लौंग, इलायची, गूगल, कमलगट्टा, सुपारी डाल करके, उसमें शहद डाल करके, और माँ को ओम ह्रीं शांकाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय महाहुतिम समर्पयामि स्वाहा। इस तरीके से प्रत्येक अध्याय को पढ़ते हुए, आहुति देते हुए लास्ट में पूर्णाहुति देना चाहिए। और एकादश अध्याय में खीर की आहुति देने से माँ बड़ी प्रसन्न होती है। नियम तो जी विस्तार से है राजेश जी, लेकिन यदि सूक्ष्म रूप से आप समझना चाहें तो नवमी जी के दिन या अष्टमी के दिन हवन करने के उपरांत ही कन्या को जिमाना चाहिए। कुछ माताएं कलश पे रखी हुई जो नारियल होता है, उस जी नारियल को ही फोड़ करके कन्याओं को प्रसाद रूप में वितरण करती हैं। लेकिन उन जी माताओं से भी ये निवेदन है कि वो उस नारियल को उठाने से पहले हवन करवा लें। हवन न करवा सके तो भी गाय के उपले पे महाराज ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय निवारण मंत्र का जप करते हुए 108 आहुति छोड़ करके उसके जी बाद ही कलश के ऊपर से नारियल उतारें। और जी जी उतारने से पहले हाथ जोड़ करके उन्हें ये कहना चाहिए, हे जगदम्बिका, हे मैया, हमारे पूजन में 9 दिन पर्यंत जो भी त्रुटियां हुई होंगी आप उसे क्षमा कीजिएगा, और आपकी जी कृपा पात्र मैं बना रहूं हमेशा। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। हम आपकी प्रसन्नता के लिए कन्या को भोजन कराने जा रहे हैं और यह नारियल प्रसाद रूप में वितरण करेंगे। इतना कह करके तब नारियल उतारे वो माताएं, और उसके बाद कन्याओं को जिमा करके, पहले जब कन्या घर पे आए ना राजेश जी, तो पहले जी उनके पाँव को प्रक्षालन करना चाहिए, धोना चाहिए। जी उसके जी बाद जी उन्हें शुद्ध शासन बिछा करके बिठा देना चाहिए। तदुपरांत उन्हें तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद जी शुद्ध भोजन जो बनाए हैं आप अपने घर जी में, जो माँ को अर्पण किए हैं, वही भोजन देना चाहिए। जी भोजन कराने के उपरांत फल और दक्षिणा दे करके ही उन कन्याओं उनको को विदा विदा करना करना चाहिए। जी जी जी, जी शास्त्री ये जी, सब आपका नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नवरात्रा का पूरे माता का विस्तार से वर्णन किया और दर्शकों को आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर इसी तरह की चर्चा आध्यात्मिक होती रहेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।